Hello student, welcome back in second lesson part 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने पिछली बार जो है मैटर, उसके एग्जांपल्स और रॉबर्ट ब्राउन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, पर अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल्स की क्या विशेषता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस बार कुछ नए तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो जो हमारा पहला जो पॉइंट है, देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम कह सकते हैं 4 होते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होता है, खाली जगह होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रैंडमली मोशन करते रहते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है। उस फोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है the particles of matter are very very small. These are the 4 characteristics of particles of matter जो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी होगी। मीन्स नाउ वी परफॉर्म सम सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बारी बारी से हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं उसको अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये जानकारी हो कि सच में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में जगह होता है, स्पेस होता है। नाउ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, space between particles of matter. Now the space between the particles of matter can be shown by the following experiment using water, sugar, beaker and glass rod. We take about 100 ml of water. First हम लोग प्रोसीजर करेंगे। क्या है प्रोसीजर? We take about 100 ml of water in a beaker. Mark the level of water in the beaker with a marking pen as shown in figure A. Also take 50 gram of sugar. Now add 50 gram of sugar in water in the beaker. Dissolve the sugar by glass rod which is shown in figure B. जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है उस फिगर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। When all the sugar has dissolved, we get a sugar solution. Clear? Now this is the procedure. अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला हम लोगों को ये हम देखेंगे। Let us look at the level of sugar solution in the beaker. We will find that the level of sugar solution in the beaker is at the same mark where water level was initially in the beaker. फिगर 10A में जो मार्क हमने किया था, ठीक है, और जब हमने उसमें शुगर डिसॉल्व किया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व होने के बाद भी
उसका जो मार्क है वह उतना ही है, बढ़ा नहीं। This means that even after dissolving 50 gram of sugar in 100 ml of water, the volume has not increased. This can be explained by assuming that the particles of water have some space between them. हम जो है इस एक्सपेरिमेंट से इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि द सुगर मीन्स the particles of water have some spaces between them. ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, और जो दूसरा मैंने बताया वो था आप लोग को समझने के लिए, जो हम लोग लैब में करते हैं, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं उसको मैंने आपको स्क्रीन पे करते हुए दिखाया, तो आप लोग को समझ में तो बिल्कुल आ ही गया होगा। जो हम लोग का दूसरा है एक्सपेरिमेंट जो हम लोग अभी करेंगे वो है, क्या एक्सपेरिमेंट है वो, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। We said that the particles of matter are continuously moving. We will do a simple activity to prove this statement. Take one beaker and fill it about half in water. Now take some crystal of potassium permanganate and drop them into the beaker. Now let the beaker undisturbed for half an hour. After half an hour, what do you observe? The color of water has changed, means it has taken the color of potassium permanganate. A color of potassium permanganate has spread in all the water, and crystal of potassium permanganate has disappeared. Now why and how KMNO4 has spread by itself? To know this, let us see what has happened at the particle level. When the potassium permanganate is added to water, particles hit the crystal of KMNO4 and keep heating. That makes the potassium permanganate crystal to break up and further break up in smaller particles and start occupying the empty spaces between the particles of water. This process of mixing of two different types of matter on their own is called diffusion. Slowly the potassium permanganate crystal is completely disappeared and water takes the color of potassium permanganate due to their presence in the whole water. This activity proves that particles of matter are always moving. स्टूडेंट ये था सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब जो हम लोग का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि ऐसा कोई फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड में ये फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है उससे, और गैस में ये बिल्कुल ही कम होता है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, क्या कारण है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। Do you wonder what makes the particles of matter to stay together to form molecules and form the things which we see in the world? For example, why all the particles of a building stay together in the form of a building and does not go away? The particles of matter stay together because they have an attractive force between them, and it is the third characteristics of particles of matter. This attractive force is always active and it keeps the particles together. ओके स्टूडेंट, और जो नेक्स्ट जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।